वल्लभ भाई पटेल, जो सरदार पटेल के नाम से लोकप्रिय थे, वो एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वो एक भारतीय अधिवक्ता और राजनेता थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और भारतीय गणराज्य के संस्थापक थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में अहम भूमिका निभाई और स्वतंत्र राष्ट्र में अपने एकीकरण का मार्गदर्शन किया। भारत और अन्य देशों में उन्हें सरदार पटेल कहा जाता था, जिसका अर्थ है प्रमुख। उन्होंने भारत के राजनीतिक एकीकरण और 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के नडियाद में हुआ था। उनके पिता का नाम झावेर भाई पटेल और उनके माता का नाम लाडबा देवी था। वे अपने चारों भाइयों में सबसे छोटे थे। लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा आंदोलन में हुआ। गुजरात का खेड़ा खंड उन दिनों भयंकर सूखे के चपेट में था। किसानों ने अंग्रेजी सरकार से भारी कर में छूट की मांग की। जब यह स्वीकार नहीं किया गया तो सरदार पटेल, महात्मा गांधी एवं अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें कर न देने के लिए प्रेरित किया। अंत में सरकार झुकी और उस वर्ष करों में छूट दिया। यह सरदार पटेल की पहली सफलता थी। बारडोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। उस समय वहां के सरकार ने किसानों के लगान में 30% तक वृद्धि कर दी थी। सरदार पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया। सरकार ने इस सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए, पर अंत में विवश होकर उसे किसानों की मांगों को मानना पड़ा। एक न्यायिक अधिकारी ब्लूमफील्ड और एक स्वराज अधिकारी मैक्सवेल ने पूरे मामलों की जांच कर 22% लगान वृद्धि को गलत ठहराते हुए इसे घटाकर 6% कर दिया। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहाँ के लोगों ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। उसके बाद उन्हें सरदार पटेल कहा जाने लगा, जो बाद में चलकर उनके नाम में शामिल हो गया। आजादी के बाद अधिकांश कांग्रेस समितियां सरदार पटेल की पक्ष में थी। गांधी जी की इच्छा का आदर करते हुए सरदार पटेल ने प्रधानमंत्री पद की दौड़ से और इसके लिए नेहरू का समर्थन किया। सरदार पटेल को उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री का कार्य सौंपा गया, लेकिन इसके बाद भी नेहरू और सरदार पटेल के संबंध तनावपूर्ण रहे। गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता देशी रियासतों को भारत में मिलाना था। इसको उन्होंने बिना खून बहाए कर दिखाया। भारत के एकीकरण में महान योगदान के लिए उन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्रता के समय भारत में 562 देशी रियासतें थी। इनका क्षेत्रफल भारत का 40% था। सरदार पटेल ने आजादी के ठीक पूर्व ही बीपी मेनन के साथ मिलकर कई देशी राज्यों को भारत में मिलाने के लिए कार्य आरंभ कर दिया था। सरदार पटेल और मेनन ने देशी राजाओं को बहुत समझाया कि उन्हें सहायता देना असंभव होगा। इसके परिणाम स्वरूप 3 राज्यों को छोड़कर से सभी राजवाड़ों ने स्वेच्छा से भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। केवल जम्मू एवं कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद राज्यों के राजाओं ने ऐसा करना स्वीकार नहीं किया। जूनागढ़ स्वराष्ट्र के पास एक छोटी रियासत थी और चारों ओर भारतीय भूमि से घिरी हुई थी। वहां के नवाब ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी थी। राज्य की सबसे अधिक जनता हिंदू थी और भारत में विलय चाहती थी। नवाब के विरुद्ध बहुत विरोध हुआ तो भारतीय सेना जूनागढ़ में प्रवेश कर गई। वहां का नवाब भागकर पाकिस्तान चला गया और 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भी भारत में मिल गया। फरवरी 1948 में वहां जनमत संग्रह कराया गया, जो भारत में विलय के पक्ष में रहा। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, जो चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी हुई थी। वहां के निजाम ने पाकिस्तान के प्रोत्साहन से स्वतंत्र राज्य का दावा किया और अपनी सेना बढ़ाने लगा। वो ढेर सारा हथियार लाता रहा। सरदार पटेल चिंतित हो गए। अंत में भारतीय सेना 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में प्रवेश कर गई। 3 दिनों बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और नवंबर 1948 को भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसे ही पोलो ऑपरेशन कहा गया।
नेहरू ने कश्मीर को यह कहकर अपने पास रख लिया कि यह समस्या अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए और अलगाववादी ताकतों के कारण कश्मीर की समस्या दिनों दिन बढ़ती गई। 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रयास से कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 और 35 समाप्त हुआ। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया और सरदार पटेल का सपना साकार हुआ। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में 2 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। जम्मू कश्मीर केंद्र के अधीन रहेगा और भारत के सभी कानून वहां लागू होंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है, जो भारत के गुजरात के नर्मदा जिले के नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इसके पीछे का उद्देश्य भारत के लोगों को एकता के प्रति प्रेरित करना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई लगभग 182 मीटर है तथा आधार से जिसकी ऊंचाई 240 मीटर है। इस मूर्ति का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर किया गया था।